गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु ही पर ब्रह्म है, गुरु के लिए नमस्कार है। आज हम जानेंगे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में। शिक्षा मानव का सर्वांगीण विकास करती है। भारतीय परंपरा में मनुष्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से शिक्षा को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। पुरातन काल से ही भारतवर्ष समस्त विश्व के लिए ज्ञान का स्रोत रहा है। विकसित समाज के निर्माण हेतु शिक्षा की अभूतपूर्व कल्पना भारत के ऋषियों, मुनियों एवं गुरुओं ने ही की थी। इसी चिंतन ने जन्म दिया भारतीय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को। गुरुकुल आश्रमों में अनादिकाल से ही करोड़ों विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते रहे हैं। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है गुरु का परिवार या गुरु का वंश। यहाँ पर धर्मशास्त्र की पढ़ाई से लेकर अस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। तो आइए और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरुकुल ऐसे विद्यालय जहाँ विद्यार्थी अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करता है। भारत के प्राचीन काल में ऐसे विद्यालयों का बहुत महत्व था। प्रसिद्ध आचार्यों के गुरुकुल में पढ़े हुए छात्रों का सब जगह बहुत सम्मान होता था। राम ने श्री वशिष्ठ के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। इसी प्रकार पांडवों ने ऋषि द्रोण के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। दुनिया बदलने के लिए शिक्षा सबसे मजबूत हथियार है, नेल्सन मंडेला द्वारा कहा गया ये कथन है। पुरातन से ही शिक्षा हर सभ्यता का जरूरी हिस्सा रही है। समय और बदलते जमाने के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बदला है। शिक्षा की एक ऐसी प्राचीन प्रणाली जो दुनिया के महत्वपूर्ण हिस्से से शुरू हुई और आज भी प्रेरणा का जरिया बनी हुई है, वो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या है? व्हाट इज द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली यानी रेजिडेंशियल शिक्षा प्रणाली का रूप थी, जहाँ छात्र टीचर या आचार्य के घर यानी गुरुकुल में रहते थे। शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इस शिक्षा प्रणाली का आधार अनुशासन और मेहनत थे। छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वो अपने गुरुओं से सीखें और इस जानकारी को जीवन में इस्तेमाल भी करें। इसमें छात्र और टीचर का रिश्ता बहुत पवित्र होता था। अक्सर इसमें किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता था। हालांकि छात्र टीचर को उनके सहयोग के लिए गुरु दक्षिणा जरूर दिया करते थे। प्राचीन भारत के गुरुकुलों के अंतर्गत 3 प्रकार की शिक्षा संस्थाएं थीं। गुरुकुल जहां विद्यार्थी आश्रम में गुरु के साथ रहकर विद्या अध्ययन करते थे। दूसरा परिषद जहां विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और तीसरा आता था तपस्थली, जहां बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और सभाओं तथा प्रवचनों से ज्ञान अर्जन होता था। नैमिषारण्य एक ऐसा ही स्थान था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की शुरुआत वैदिक काल में हुई, जब किसी भी तरह की शिक्षा प्रणाली नहीं हुआ करती थी, लेकिन स्किल बेस्ड शिक्षा के साथ वेद, पुराण आदि से सीखने का चलन जरूर था। ये आध्यात्मिक किताबें छात्रों को उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए मदद करती थी। गुरुकुल का अर्थ है वह स्थान या क्षेत्र जहाँ गुरु का कुल यानी परिवार निवास करता है। गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं विद्यार्थी उसको अपना परिवार मानता था। गुरुकुल के छात्रों के लिए 8 साल का होना अनिवार्य था और 25 वर्ष की आयु तक लोग यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। बच्चों, संपूर्ण विकास, व्यक्तित्व विकास, आध्यात्मिक जागृति, प्रकृति और समाज के प्रति जागरूकता, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और कल्चर को बढ़ाना, जीवन में सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन होता था। अनमोल शिक्षा, यहाँ पर धर्मशास्त्र की पढ़ाई से लेकर अस्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। योग साधना और यज्ञ के लिए गुरुकुल को एक अभिन्न अंग माना जाता है। यहाँ पर हर विद्यार्थी हर प्रकार के कार्य को सीखता है और शिक्षा पूर्ण होने के बाद ही अपना काम रुचि और गुण के आधार पर चुनता था। उपनिषदों में लिखा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। गुरु के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए कहा गया है यहाँ पर, गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है।
ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। गुरुकुल में किस प्रकार छात्रों को विभाजित किया जाता है? छात्रों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, वासु, रुद्र और आदित्य। उपसंहार: देश का विकास और उन्नति तभी हो सकती है जब हमारी शिक्षा व्यवस्था सही हो। जीवन में सफल होने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। जीवन की कठिन चुनौतियों को इसके जरिए कम किया जा सकता है। शिक्षा अवधि में प्राप्त ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में आश्वस्त करता है। प्राचीन काल की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को भुलाया ही नहीं जा सकता है, जहाँ संस्कार, संस्कृति और शिष्टाचार और सभ्यता सिखाई जाती हो। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक, ये विषय अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसके आधार पर अपने निबंध की रचना भी कर सकते हैं। ये निबंध रचना में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।